यहाँ हमने देखा कि मैंने पहली बात क्या बोला कि बेटा ये जो है ये टेस्टिस का क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है, ठीक है। ये क्या है, टेस्टिस का क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है। तो यहाँ हमको देख के एक बात तो पता चल गई कि मैम इसके बाहर का जो लेयर होता है वो कहीं ना कहीं ट्यूनिका वेजिनालिस, पैराइटल, उसके बाद विसरल, ठीक है। इन सारे लेयर्स को अगर छोड़ के हम डायरेक्ट इस लेयर पे चले तो बेटा देखो ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है ये क्या करता है, अंदर की तरफ धंस जाता है। यही तो मैं कह रही थी कि ये क्या करता है, इनवर्ड शिफ्ट कर जाता है और उसके बाद शिफ्ट करने के बाद क्या बना लेता है, सेप्टा बना लेता है। देखो ये सेप्टा है ना बेटा, यही है सेप्टा, देखो यही है सेप्टा, ये बना लेता है सेप्टा। ये जो स्ट्रक्चर है ये सारे के सारे सेप्टा है, ठीक है। और ये सेप्टा क्या करते हैं, करीब इसको 250 कंपार्टमेंट्स में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। किसमें डिवाइड कर देते हैं बेटा, 250 कंपार्टमेंट, समझ रहे हो। इतना छोटा सा टेस्टिस, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 सेंटीमीटर उसका लेंथ है, 2 से 3 सेंटीमीटर वो वाइड है और उसमें 250 कंपार्टमेंट्स हैं, 250 लॉब्यूल्स है। और उसके बाद और बात सुनो, और हर लॉब्यूल के अंदर करीब 1 से 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, 1 से 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। तो इतनी बातें तो मैम यहाँ तक हम समझ गए कि जो टेस्टिस होता है उसका बाहर का लेयर जो होता है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर की तरफ इनवर्ड इन्वेजिएट करके और क्या बना लेता है, सेप्टा बना लेता है, ठीक है। सेप्टा यू का है ना तो डिवाइड करने का एक लाइन हो जाता है, ठीक है, वो सेप्टा बना लेता है और ये इसको किसमें डिवाइड कर देता है, करीब 250 कंपार्टमेंट्स में। एंड आफ्टर दैट हमको ये पता चलता है कि हर कंपार्टमेंट के अंदर 1 से 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। तो मैम ये देखो बेटा क्या है, यहाँ ये हाईली कोइल्ड है ना, ये हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, बिल्कुल है। क्या है ये, हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या?